तमिलनाडु के तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। अनोखा है मंदिर का इतिहास और रहस्य। मंदिर का विशालकाय शिखर, पृथ्वी पर नहीं पड़ती मंदिर के गुंबद की छाया। 1,30,000 टन ग्रेनाइट से हुआ मंदिर का निर्माण। बिना नींव के टिका हुआ है मंदिर। भारत भूमि सनातन संस्कृति के धार्मिक स्थलों की धरोहर कही जाती है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक धार्मिक स्थल और मंदिर हैं, जिनकी वास्तुकला बहुत ही विशेष है। साथ ही इनसे बहुत से रोचक रहस्य भी जुड़े हुए हैं। भारत में एक ऐसा ही मंदिर है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, जो अपने अंदर कई सारे रहस्यों को समेटकर बैठा हुआ है। इस मंदिर का इतिहास और रहस्य अत्यंत ही रोचक है। 1000 साल पुराना ग्रेनाइट पत्थर से बना अनूठा बृहदेश्वर मंदिर, जिसके निर्माण से जुड़े अद्भुत रहस्य जानकर आप दंग रह जाएंगे। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास बात है कि इस मंदिर में स्थापित की गई मूर्ति नृत्य की मुद्रा में है। नृत्य की मुद्रा धारण किए हुए ये मूर्ति नटराज के नाम से जानी जाती है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के राजा राजराज ने लगभग 1009 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर को और भी कई नामों से जाना जाता है, जिनमें राजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर और पेरिया कोविल का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। ये मंदिर बहुत ही रहस्यमय है और लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अपनी रहस्यमय खूबियों और विशेषताओं के चलते इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व के धरोहरों में शामिल किया है। बृहदेश्वर मंदिर की वास्तुकला बहुत ही शानदार और अद्भुत है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस मंदिर की संरचना और वास्तुकला दक्षिण शासकों की स्थापत्य कला और आत्मीयता को दर्शाता है। आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। तब जाकर इस मंदिर की अद्भुत वास्तुकला को अंजाम दिया गया। 1,30,000 टन वजन का है मंदिर। इस मंदिर की विशेषताएं कुछ अलग हैं। मंदिर का पूरा वजन 1,30,000 टन है। मंदिर को इसके भार के बराबर ग्रेनाइट से बनाया गया है। मंदिर के गुंबद का वजन लगभग 80 टन है। मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति का वजन लगभग 25 टन है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 216 फुट है। ये मंदिर 240 से लेकर 250 मीटर तक लंबा है। मंदिर की चौड़ाई 122 मीटर से 125 मीटर के करीब है। इस मंदिर का इतिहास और रहस्य बड़ा ही रोचक है। कहा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा ने शुरू करवाया था। मंदिर के निर्माण की शुरुआत लगभग 1004 में हुई थी, जो 1009 में बनकर तैयार हुआ था। यानी मंदिर को तैयार करने में कुल 5 वर्ष लगे थे। जिस राजराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, वो शिव प्रेमी और शिव भक्त थे। कहा जाता है कि उन्होंने इस मंदिर के अलावा कई और भी शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। चोल वंश के राजा राजराज द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराए जाने के कारण इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर कहकर भी संबोधित किया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा ने अपने वंश को भगवान शिव का आशीर्वाद दिलवाने के लिए करवाया था। ये मंदिर विश्व के विशालकाय संरचना वाले मंदिरों में से एक है। बृहदेश्वर मंदिर की अद्भुत वास्तुकला। ये मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए प्रख्यात है, जो अत्यंत ही अद्भुत है और इसे रहस्यमय बनाता है। ये मंदिर ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण 1,30,000 टन ग्रेनाइट की सहायता से किया गया है।
इन ग्रेनाइट चट्टानों को शिलाखंडों के रूप में लगाया गया है, लेकिन इनकी एक खास बात है ये कि ये शिलाखंड इस क्षेत्र के आसपास नहीं मिलते। इसका मतलब है कि इन्हें कहीं दूर से लाया गया था। इस मंदिर की दीवार पर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के विभिन्न आसन के चित्र बनाए गए हैं जो मन को आकर्षित कर लेते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। इसे बेहद चतुराई के साथ बनाया गया है। इसकी वास्तुकला ही दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक केंद्र है। बृहदेश्वर मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य। बृहदेश्वर मंदिर से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जिन्हें जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। इसकी वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है। मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया है। सूर्य के चरम सीमा पर होने के बाद भी मंदिर की छाया आकृति जमीन पर नहीं बनती है। बृहदेश्वर मंदिर दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर में से एक है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर के साथ बहुत सारे रहस्य भी जुड़े हुए हैं जिन्हें जानने और समझने के लिए देश दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर घूमने टहलने आते हैं। आज भी वैज्ञानिक इस मंदिर से जुड़े हुए रहस्यों पर से पर्दा उठाने में जुटे हुए हैं। पृथ्वी पर नहीं पड़ती मंदिर के गुंबद की छाया। बृहदेश्वर मंदिर बहुत ही चतुराई के साथ बनाया गया है। इस मंदिर की गुंबद को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि उसकी छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, भले ही सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं से इस पर पड़े। दोपहर के समय इस मंदिर के निचले हिस्से की परछाइयाँ जमीन पर दिखती हैं, लेकिन गुंबद की परछाइयाँ कभी भी दिखाई नहीं देती, मतलब बनती ही नहीं है। ये अद्भुत घटना आज भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ रहस्य बना हुआ है। इसका कोई भी कारण पता नहीं है। मंदिर के गुंबद को लगभग 80 टन ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है, जिसके ऊपर एक स्वर्ण कलश को स्थापित किया गया है। मंदिर का पजल सिस्टम। बृहदेश्वर मंदिर को ग्रेनाइट के शिलाखंड से बनाया गया है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन शिलाखंडों को आपस में किसी भी ग्लू यानी चूना या सीमेंट से चिपकाया नहीं गया है, बल्कि इन पत्थरों को एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है। मतलब इस मंदिर को पूरी तरह से पजल सिस्टम द्वारा जोड़ा गया है। इसके अलावा आश्चर्य की दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर के ऊपर 80 टन का गुंबद रखा गया है, जिसके बारे में ये पता नहीं है कि इस पत्थर को आखिर ऊपरी हिस्से तक कैसे पहुंचाया गया है, क्योंकि उस समय क्रेन जैसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। ये घटना भी अपने आप में एक रहस्य बनी हुई है। तीसरी सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर को 100 किलोमीटर तक आसपास कहीं भी ग्रेनाइट पत्थरों का स्रोत नहीं है। ऐसे में ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि 1,30,000 टन ग्रेनाइट आखिर आया कहां से। जरूर इस ग्रेनाइट को कहीं किसी दूसरी जगह से लाया गया होगा। ऐसे में ये बात भी अभी भी रहस्य बनी हुई है। बिना नींव के टिका हुआ है मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर के आश्चर्यजनक तथ्य में से सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर की कोई भी नींव नहीं बनाई गई है। ये मंदिर बिना नींव के ही अपने भारी भरकम वजन को लेकर खड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बिना नींव के ऐसे 1,30,000 टन का मंदिर कैसे टिका है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से ये मंदिर बिना नींव के खड़ा हुआ है। 2004 की सुनामी के बावजूद भी मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची है। मंदिर का विशालकाय शिखर। मंदिर का शिखर विशालकाय है। जरा इस विशालकाय शिखर के बारे में भी जान लेते हैं। बृहदेश्वर मंदिर के ऊपर 2 गोपुरम बनाए गए हैं। दोनों गोपुरम के बाद एक विशालकाय नंदी है। नंदी मंदिर को दृष्टि से अवरुद्ध करता है। मंदिर के इस भाग को नंदी मंडप कहा जाता है। मंदिर का शिखर एक ही विशालकाय पत्थर से बना है
और इस पत्थर का वजन लगभग 80 टन का है। इस शिखर के ऊपर एक वृत्ताकार कलश स्थापित है। ये कलश सोने का है। जब मंदिर पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है, मंदिर का भारी भरकम शिखर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर कहीं इसके भार से डगमगा ना जाए। बृहदेश्वर महादेव मंदिर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसका शिखर सिंदूरी रंग के रंग से पोता गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये इस पत्थर का वास्तविक कलर है। इस पर किसी भी प्रकार के रंग का लेप नहीं किया गया है। फिर भी यह देखने में काफी आकर्षक है और लेप की तरह ही प्रतीत होता है। मंदिर की दीवार पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम के विभिन्न आसनों की मूर्तियां भी चित्रित हैं। कहा जाता है कि मंदिर की जो प्राचीन शिल्पकारी है वो चोल वंश की थी, लेकिन नायक वंशजों ने इस पर नई शिल्पकारी को अध्यारोपित कर दिया था। ये मंदिर अपने आप में बेहद अनूठा है। इसकी शिल्पकार और वास्तुकला को देखकर इंसान का दिमाग आश्चर्य से भर जाता है। इसी आश्चर्यजनक शिल्पकारी को देखने के लिए विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। अगर आपको भी मौका मिलता है तो ऐसी अद्भुत और शानदार जगह पर घूमने के लिए जरूर जाएं। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।